हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 6.3 का सवाल, कक्षा 10 का 6.3 का। देखिए, मैं आपको सवाल बताने वाला हूँ। 6.2 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। कह रहा है सब देखिए, त्रिभुज का युग्म दिया है। ये देखिए पहला है, ये पहला युग्म है। ये देखिए दूसरा युग्म है। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पर ये चौथा, ये दोनों है। फिर ये दोनों का पांचवा है, फिर ये दोनों छठवां है। ठीक, तो इस तरह से युग्म दिया है। 1 2 3 4 5 6 दिया है। कह रहा है इसमें चेक करना है कौन कौन समरूप है, कौन कौन समरूप है। फिर आगे कह रहा है उस समरूपता कसौटी को लिखिए। कह रहा है उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हम देखिए इन सबका मैं चित्र बना चुका हूँ। ठीक, अब इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, देखिए इस त्रिभुज में देखना है कि समरूप है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले आप ये जानिए कि समरूप का देखिए चिन्ह कैसे बनता है। तो समरूप ध्यान दीजिए, देखिए इसे समरूप, तो समरूप का देखिए ऐसे बनता है, ऐसे कर कर देखिए ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए इन सबको हम चेक करें समरूप है कि नहीं। ध्यान दीजिए, अब देखिए कोण ए, देखिए यहाँ से 60 अंश है, 60 अंश की यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए कोण ए यहाँ देखिए 60 अंश है, ए भी 60 अंश है, ए 80 अंश, ए भी 80 अंश, ए 40 अंश, ए भी 40 अंश। चित्र छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे नहीं मतलब, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों चित्र, जो दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों का कोण एकदम बराबर है। ठीक, इनकी जो संगत कोण है क्या है, बराबर है। ए 60, ए भी 60, यहाँ इधर देखिए 80, इधर भी 80, इधर 40, इधर भी 40। तो संगत कोण क्या है, बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। फिर लिख लेंगे क्या, कोण बी बराबर कोण क्यू। फिर क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण आर। इस तरह से लिख लेंगे, कोण सी बराबर कोण आर। मतलब ए वाला पी के बराबर है, बी वाला सी के बराबर है, और क्यू के बराबर है। फिर ध्यान दीजिए जो सी वाला है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इस तरह से क्या होगा, ये सब तीनों त्रिभुज, और जो दोनों त्रिभुज का जो तीनों तीनों कोण है क्या है आपस में, इस तरह से संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों त्रिभुजों में क्या है, संगत कोण बराबर है। अतः अतः त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक, इस तरह से समरूप होगा। अब आगे का अर्थ ध्यान दीजिए, जो समरूप है उसके बारे में तो लिखना ही है, किस कसौटी के प्रयोग से मतलब ये समरूप है, किस कसौटी के रूप, मतलब किस कसौटी की वजह से क्या है, समरूप है। यहाँ लिख दीजिएगा कि देखिए तीनों कोण ही है, तो कोण में क्या लिखते हैं, ऐसे ए ए ए कसौटी से, ए कसौटी से। अब आप कहेंगे कि ए क्या होता है, ए से एंगल होता है, ए से क्या होता है, एंगल। तो देखिए 3 ठो ए लिखा है, तो इसमें 3 ठो कोण थे, तो तीनों कोण आपस में बराबर थे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर 3 ठो ए लिख देंगे। ठीक, तो ए कसौटी से मतलब एंगल 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 कसौटी से, तो तीनों कोण क्या आपस में बराबर है, इसीलिए क्या लिखेंगे, तीनों ए लिख देंगे। ठीक, अब इसी तरह ध्यान दीजिए, अब आगे ध्यान दीजिए, एकदम बहुत आसान था। देखिए अब अगला दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर आपको समझ में आएगा। तो देखिए दूसरा नंबर में भी देखिए सेम इसी तरह सब सवाल करना है। तो इसमें भी देखिए, अब इसमें कोण नहीं है तो कोण नहीं, कोई बात नहीं, इसमें भुजा लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, भुजा। तो भुजा को हम यस मानते हैं, साइड। भुजा को कैसे लिखते हैं, यस लिखते हैं। ठीक, जो कोण था तो कोण को हम कैसे लिखे थे, कोण को हम ए मतलब एंगल। अब ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ए से लेके बी, देखिए ए 2 है, तो देखिए ए 4 है, चाहे जहां लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ए 2 है तो ए 4 है, ए 3 है तो ए 6 है, ए देखिए 2.5 है तो ए 5 है। इसका मतलब सब 2 गुना 2 गुना है, चाहे 2 गुना सब रहे, चाहे सब तीनों 3 गुना रहे, चाहे जो गुना रहे, लेकिन सब बराबर है। जैसे ए 2 गुना है इसके, अरे ये देखिए ये 2 गुना है, फिर ए भी देखिए इसके 2 गुना है, ए भी देखिए 2 गुना है। अगर 2 गुना रहे और तीसरा वाला 3 गुना या 4 गुना हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ए बी बटे क्यू आर करेंगे। क्या करेंगे, क्यू आर। क्यों,
अब कहेंगे कि नीचे वाला एक साथ लीजिए, नहीं, देखिए ये 2 है तो 2 का 2 गुना 4 है, तो हम इसको लेंगे, ठीक। तो ए बी बटे क्यू आर बराबर, फिर क्या लिखेंगे, ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू, फिर बराबर लिखेंगे, ध्यान दीजिए ए सी है, फिर बराबर क्या लिखेंगे, बी सी बटे क्यू आर, ओ सॉरी बी सी बटे पी आर रहेगा, क्या रहेगा, पी आर, ठीक। अब देखिए सबका मान रख लीजिए, ए बी का मान है 2, क्यू आर का मान है कितना, 4, ए सी का मान है देखिए इसमें 3, और पी क्यू का मान है कितना, 6, बी सी का मान है 2.5, और पी आर का मान कितना है, 5, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए इसको हम काट ले रहे हैं, ठीक। तो ऐसे देखिए काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको देखिए 2.5 से ही काटिए, किससे काटिए, 2.5 से ही काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर 2.5 से काटेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, देखिए 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, तो क्या होगा, 10 के इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा, नीचे 10 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पचे 50। अब इसको काट लीजिए, देखिए 1/2 आया है आपका, ये भी 1/2 आया है, इसको काटिए 25 से कम 25, और 25 दूना 50। देखिए तीनों जो इनके संगत भुजा हैं, तीनों संगत भुजा क्या है, आपस में बराबर हैं, तो इस तरह से क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इनके संगत, क्या लिखेंगे, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्या है, बराबर है, लिख लेंगे। अतः देखिए तीनों भुजा ही लिए थे, तो भुजा भुजा भुजा, देखिए आरी आरी जो होता है उसको भुजा कहते हैं, अंदर जो कोण बनता है, तो तीनों भुजा लिए थे, तो लिख देंगे अतः यस 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 कसौटी से, कसौटी मतलब वही नियम से, कसौटी से, ठीक। यस यस कसौटी से मतलब तीनों भुजा भुजा क्या आपस में बराबर है, तो इसीलिए तीनों यस यस हम लिखेंगे, क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, लिख देंगे ए, अतः यस यस कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, बस हो गया, ठीक। अब इस तरह से देखिए अब अगला हम सवाल देखेंगे, देखिए इसमें प्रश्न 1 का तीसरा वाला चित्र बन गया, सेम इसी तरह इसमें भी चलेंगे, ठीक। ध्यान दीजिए, देखिए 3 है तो ये 6 है, ठीक, ये 2 है तो ये 4 है, ये 2.7 है, देखिए 2.7 का 2 गुना करेंगे तो 5 से ज्यादा हो जा रहा है, 3 का 2 गुना 6, 2 का 2 गुना 4, और 2.7 का 2 गुना करेंगे तो 5 नहीं आएगा, ठीक। तुम देखिए लिख ले रहे हैं कैसे, यल पी बटे डी एफ, 3 का 2 गुना 6 है ना, तो डी एफ लिखेंगे, ठीक। फिर ध्यान दीजिए एम पी है, एम पी मतलब 2 है, 2 का 2 गुना 4 है, तो हम डी ई लिखेंगे, ठीक। तो एम पी बटे डी ई बराबर, फिर क्या ही बचा, यल एम बटे, तो यल एम बटे, अब आपका यही बचा है ई एफ, तो इसको लिख लीजिए ई एफ। देखिए इन सब का मान लिखेंगे तो क्या होगा आपका, ये देखिए यल से लेके पी का मान 3 है, डी एफ का मान 6 है, एम पी का मान 2 है, डी ई का मान 4 है, इसका मान यल एम का मान 2.7 है, इसका मान क्या है 5 है, ठीक। तो ध्यान दीजिए अगर इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसमें देखिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं तो क्या होगा, 10 से गुणा करेंगे तो होगा 2 मतलब 27 हो जाएगा, कितना होगा 27 होगा, इसमें करेंगे तो 5 दूना, ये 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 पचे 50। अब देखिए कटेगा भी नहीं, 3 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से कटेगा नहीं, तो ये देखिए बराबर नहीं आ रहा है, बराबर ये तीसरा वाला जो भुजा का अनुपात है बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज यल एम पी कामा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, बस समरूप नहीं है तो इसी तरह लिख लेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब चौथा देखिए, चौथा में क्या है, तो देखिए यहाँ यम के पास देखिए 70 अंश का कोण बना है, कितने अंश का, 70 अंश का, तो यम देखिए, तो जो यम वाला है कोण क्यू के बराबर है, ठीक। यहाँ इसे लिखना है तो लिख सकते हैं, जो कोण यम है बराबर है किसके, कोण क्यू के, तब यहाँ से हम देखेंगे भुजाओं को और यहाँ से भी देखेंगे इसे भुजाओं को, ठीक। तो देखिए ये 5 है, ये 10 है, ये देखिए 2.5 है, मतलब 2.5 का मतलब 2.5 होता है, इसका 2 गुना क्या होता है 5 होता है, और 70 अंश का कोण भी, ये भी 70 अंश का कोण समरूप होगा, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, देखिए कोण यम जो है कोण क्यू के क्या है बराबर है,
कोड यम और कोड क्यू क्या है, दोनों आपस में बराबर है। फिर ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, देखिए यम यन, ये यम से लेके यन बटे क्या लिखेंगे, तो देखिए ई किसका मतलब इसका दुगुना करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 आएगा, तो पी क्यू लिखेंगे बटे पी क्यू। फिर ये क्या यम यल, यम यल, तो इसका दोगुना कितना होता है 10, तो देखिए यहाँ से क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर। तो देखिए ये दोनों भुजा है, यहाँ भी दोनों भुजा है, और इन्हीं दोनों भुजाओं से 70-70 का कोण भी बनना चाहिए, ये नहीं कि 70 इधर बन जाए या इधर बन जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। बस देखिए इसका मान कितना है 2.5, इसका मान है आपका 5। ठीक, इसका मान है आपका 5 और इसका मान है 10। ठीक, अगर इसको हम हल करेंगे, अगर 10 इसके ऊपर नीचे उड़ा अगर कर दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये है 5/10। इसको काटेंगे 25 से तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, इसको काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूना 10। तो देखिए जो दो भुजा है उनका अनुपात बराबर आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब कहेंगे तीसरी भुजा तो बराबर नहीं था, तीसरी भुजा ये तो आप नहीं लिखेंगे एन यल ए बटे क्या है पी आर, तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए अगर दो ठो भुजा, देखिए दो ठो भुजाओं का जो अनुपात है बराबर है और तीसर का जो कोण बराबर है। ठीक, तो ऐसे देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यस ए यस कसौटी से। ध्यान दीजिए मतलब दो ठे भुजा क्या है, दो ठे भुजा का अनुपात बराबर है, तो दो ठे भुजा का अनुपात बराबर है और एक ठे कोण बराबर है, 3 ठो होना चाहिए बराबर। ध्यान दीजिए चाहे 2 ठो कोण बराबर हो चाहे 1 ठो भुजा, ठीक, या फिर 2 ठे भुजा और 1 ठो कोण बराबर हो तो वो भी त्रिभुज समरूप होता है। तो देखिए देखिए यस यस 2 ठे भुजा और 1 ठे कोण बराबर है, या फिर आप देखिए ऐसे ध्यान दीजिए थोड़ा अलग से हम बता रहे हैं, चाहे ए यस ए हो, ठीक, चाहे 2 ठे कोण आपस में बराबर हो 1 ठे भुजा हो, चाहे तो 2 ठे भुजा बराबर हो और 1 ठो कोण हो, तब पर भी त्रिभुज समरूप हो जाता है। यहाँ लिखेंगे यम यन, त्रिभुज यन यम यल क्या है, समरूप है किसके, पी क्यू आर की, त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है समरूप। बस ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए अगला हम आपको बता रहे हैं पांचवा। देखिए पांचवा में भी सेम इसी तरह करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 80 अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 80 अंश का बन रहा है, और यहाँ पर भी देखिए एक भी पास इसमें बुक में दिया 80 अंश का कोण दिया है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, मतलब कोण जो ए है एफ के बराबर है। ठीक है, एफ के बराबर है। फिर ध्यान दीजिए देखिए ए से ही हम भुजा को देखेंगे और इसमें एफ से भुजा को देखेंगे, ठीक, क्योंकि ए और एफ बराबर है तो हम ए से भुजा को देखेंगे और हम यहाँ एफ से भुजा को देखेंगे। ठीक, तो ए से लेके जो बी है 2.5 है, तो एफ से लेके जो डी है कितना है 5 है। ठीक, मतलब ये 2.5 है तो ए 5 है, मतलब 2 गुना है। ठीक है, अच्छा है। फिर ध्यान दीजिए ए से लेके हम सी देखेंगे, ए से लेके सी देखेंगे, देखिए यहाँ इसी जगह कोण बना है तो इसी जगह से देखेंगे, ए से लेके सी देखेंगे, हम यहाँ एफ से लेके ई देखेंगे। इसमें देखिए मान दिया है लेकिन इसमें मान नहीं दिया है। यहाँ कोण बना है तो इसी जगह से इन दोनों भुजाओं को देखेंगे, यहाँ पर कोण बना है तो हम इसी जगह से इन दोनों भुजाओं को देखेंगे। तो देखिए इसे लिख ले रहे हैं ए बी बटे ए बी बटे ए बी बटे ए डी एफ हो जाएगा, ए डी है, ठीक, क्या है डी, डी एफ बराबर लिखेंगे। ठीक, फिर लिखेंगे ए सी बटे ई एफ, ई एफ, तो ए बी का मान कितना है 2.5, डी एफ का मान है 5, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान पता है नहीं है, ई एफ का मान कितना है 6। तो देखिए इसमें जो भुजा का मान पता नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, में क्या लिख देंगे इस तरह से, मतलब ये तो आ जा रहा है, इसमें देखिए जो ए सी है ऐसे लिख देंगे में, ए सी क्या है अज्ञात है, क्या है ए सी अज्ञात है, मतलब पता नहीं है, बस डायरेक्ट लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी कामा त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, बस सीधी सी बात। अब देखिए आगे छठवां सवाल। ठीक, अब छठवां में देखिए एकदम सेम इसी तरह करना है, तो घबराना नहीं, आराम से लिखना है। देखिए मैं 2-2 कोण दिया है, 2-2 कोण दिया है, तीसरा कोण नहीं दिया है। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर डी ई और एफ तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है, त्रिभुज का नियम है। मतलब इसे लिख देंगे कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण
एफ बराबर 180 अंश होता है। तो कोड डी का मान कितना है, 70 अंश है। कोड ई का मान क्या है, 80 अंश है। कोड एफ का मान क्या है, पता नहीं, ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए 180 अंश ही है, 180 अंश लिख लेंगे। अब कोड एफ 70 और 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 अंश हो जाएगा। कितना होगा, 150 अंश हो जाएगा। प्लस एफ है तो प्लस एफ हो गया बराबर 180 अंश। कोड एफ बराबर 180 अंश। ये ध्यान दीजिए 150 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोड एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश में से 50 अंश घटेगा तो कितना आपका बचेगा, 30 अंश। मतलब कोड एफ की जगह कितना हो जाएगा आपका यहाँ 30 अंश हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सेम इसी तरह ये भी तो है। देखिए एक ठो 80 अंश है, एक ठो 80 अंश मिल रहा है। ठीक, एक ठो 30 अंश है, एक ठो 30 अंश मिल रहा है। तो जब किसी भी त्रिभुज के दो ठे कोण कठ कोण, जब किसी भी त्रिभुज के दो ठो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी कोण बराबर हो जाता है। तो ये भी 70 अंश हो जाएगा। तो आप अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण क्यू, फिर और क्या लिखेंगे, अब कोण एफ बराबर कोण आर। इस तरह से तीनों कोण आपस में बराबर हैं। लिख देंगे कि क्या, ए ए तीनों देखिए कोण ही है। तो एंगल 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 कसौटी से, कसौटी मतलब वही नियम, कसौटी से क्या हो जाएगा, कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा किसके, पी क्यू आर की। क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। इस तरह से पहला सवाल खत्म हो गया। बहुत ही आसान था, छठ था क्या से, लेकिन बहुत ही आसान था। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न नंबर 2 का चित्र हम बना दिए हैं। इसमें जो मान निकालना है निकाल लेंगे। ठीक, देखिए एकदम सेम यही वाला है। देखिए इसमें करा है कि देखिए आकृति 6.35 यही वाला चित्र है। प्रश्न 2 का यही वाला चित्र है। देखिए हम सब चित्र एकदम सेम बना दिए। इसमें जिसका जिसका मान देखिए निकालना है हम लिख लिए है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है, डी ओ सी मतलब इसका मान निकालना है। ठीक, और क्या निकालना है, डी सी ओ इसका भी मान निकालना है। ठीक, तो इसका मान निकालना है आपको और इसका भी मान निकालना है आपको। और ओ ए बी और इसका भी मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोण बी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 अंश। ध्यान दीजिए बी ओ सी जो ए वाला कोण है और डी ओ सी जो ए वाला कोण है, जब दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो देखिए आधा राउंड हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, आधा राउंड। देखिए अगर कोई चीज अगर देखिए ऐसे है, इसमें अगर आधा राउंड हो जा रहा है तो 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 180 अंश। तो देखिए ए वाला जो भुजा है इस पर इस वाले कोण को और इस वाले कोण को दोनों को यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 180 अंश का बनेगा कि नहीं। इन दोनों को मिलाकर 180 अंश होना चाहिए, नियम है। ठीक, अब बी ओ सी का मान कितना है, तो बी ओ सी का मान है आपका 125 अंश। इसका मान क्या करना है, नहीं दिया है तो इसका मान अभी निकल जाएगा। को डी ओ सी बराबर 180 अंश। 125 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 180 में से 125 अंश हम घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 55 अंश। कितना बचेगा, 55 अंश। इसका मतलब ये आपका 55 अंश आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब आपको निकालना है कोण सी का मान। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में देखिए यही चित्र है जो त्रिभुज डी ओ सी में। तो तीन ठो देखिए जो त्रिभुज है इसका कटे बिंदु है, देखिए 1 2 3। तो त्रिभुज डी ओ सी में लेंगे। ठीक, तीन ठो कोण है तो यहाँ पर लिख देंगे कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी। ये देखिए कोण का चिन्ह होता है, जो ऐसे बना रहे हैं कोण का चिन्ह होता है। बराबर क्या होगा, बराबर 180 अंश। कोण डी का मान क्या है, 70 अंश है, प्लस कोण ओ का मान क्या है, 55 अंश है। कोण सी का मान नहीं पता, ज्ञात करना है। सबका मान हम लिख लेंगे, देखिए इस चित्र से लिख लिए हैं सबका मान। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको हल कर लीजिए। 70 में देखिए ये 55 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 7 5 12, 125 अंश होगा। प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी बराबर 180 अंश। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। घट जाएगा तो कितना बचेगा, 55 अंश। कितना अंश बचेगा, ये भी 55 अंश ही हो गया। मतलब जो एक कोण सी का मान है ये भी कितना होगा, 55 अंश का ही होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, देखिए बुक में दिया था क्या,
DOC त्रिभुज DOC क्या है, समरूप है किसके, AOB के। जो ए वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ध्यान दीजिए, देखिए ए इधर देखिए ए 55 अंश आया है, ए 55 अंश है, इधर ए भी 55 अंश होगा। क्यों होगा, देखिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए कोण DCO बराबर होगा कोण BAO के, BAO के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सब एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। देखिए ये इधर कोण बनेगा तो ये उधर कोण बनेगा, तो ये एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण इसलिए बराबर है तो लिख देंगे अतः, तो कोण BOA का भी मान क्या हो जाएगा, BAO का मान, BAO का मान आपका क्या हो जाएगा, ये भी 55 अंश ही हो जाएगा। तो जो भी कोण का मान निकालना था सबका मान निकल गया, आपका मान तो जो है सब एकदम 55 अंश ही है। तो इस तरह से तीनों मान देखिए हम लिख लेंगे एक ही जगह, ए भी 55, ए भी 55 और ए भी 55 अंश आ गया। अब चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं। देखिए अब अगला सवाल आपका प्रश्न 3 यही है, कह रहा है कि समलंब ABCD, मतलब एक समलंब चतुर्भुज बनाना है। मैं बना दिया हूँ, ठीक, अभी दिखाऊंगा आपको। समलंब ABCD में कह रहा है ABDC के समांतर है, ABDC के समांतर है, और विकर्ण ACBD परस्पर O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूप कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए इतना बराबर इतना। ठीक, देखिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ और बना भी दिया हूँ चित्र। ठीक, कह रहा है ये देखिए दिया था AB जो है DC के क्या है, समांतर है। तो जैसे AB है उसी तरह एकदम सेम क्या है DC है, इसीलिए इसको समांतर कहते हैं। कर यही सिद्ध करना है कि OA बटे OC, OB बटे OD। कर इसमें से दो त्रिभुज लेकर के समझाइए। तो ध्यान दीजिए हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज AOB कामा त्रिभुज DOC में। ठीक, AOB में और DOC में हम लेकर चल रहे हैं। ध्यान दीजिए अब क्या हम लिख रहे हैं, देखिए अब इसमें हम लिखने जा रहे हैं। तो इस त्रिभुज को हम लिए हैं और इस त्रिभुज को लिए हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए कोण क्या लिखेंगे, कोण OAB बराबर इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के साथ तुलना कर रहे हैं। त्रिभुज OAB बराबर क्या होगा, देखिए OAB बराबर जितना एक कोण बनेगा उतना इधर का इससे कोण बनता है। ठीक, ये इधर का बनेगा तो ये इधर का कोण बनेगा। ये दोनों देखिए समांतर रेखा है, इसीलिए इधर जितना बनेगा उतना कोण इधर बनेगा। तो इसे लिखेंगे कोण OCD। तब कहेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसे क्वेश्चन में लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक, अब ध्यान दीजिए सेम इसी तरह इधर भी जितना एक कोण बनेगा, ध्यान दीजिए चित्र में जितना एक यहाँ पर कोण बनेगा उतना ये इधर कोण बनेगा। ठीक, ये उधर बनेगा और ये इधर बनेगा, ये दोनों भी कोण बराबर। यहाँ पर लिख देंगे कोण ODC बराबर कोण OBA। तो इस तरह से देखिए ये भी क्या एकांतर कोण ही है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। इस तरह से लिख लेंगे। और लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पर और लिख ही चुके हैं, AB क्या है, समांतर है DC के, तो AB DC के समांतर है। बस इतना ही 2-3 लाइन लिख करके देखिए दो ठे कोण बराबर हो गया। का ठे कोण, दो ठे कोण। किसी भी त्रिभुज का जब दो ठे कोण बराबर हो जाता है तो ये देखिए जो तीसरा कोण है AB बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है, AB कोण बराबर हो जाता है। तो ज्यादा नहीं लिखना, बस इतना ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, त्रिभुज AOB क्या है, समरूप है त्रिभुज DOC के। इस तरह से आपको बस लिख लेना है। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो लास्ट में लिख देंगे जब त्रिभुज समरूप है, दो कोण बराबर है, तो इनकी भुजाओं का भी अनुपात बराबर होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, O से लेके A बटे फिर क्या लिखेंगे, O से लेके A, O से लेके फिर C। ठीक, O से लेके A बटे O से लेके C लिखेंगे। उसी प्रकार O से लेके B बटे O से लेके D। यहाँ पर हम देखिए लिख ले रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा चित्र नहीं दिखेगा, वही चीज हम समझा दिए पहले ही आपको। क्या लिखेंगे, O से लेके A बटे O से लेके C बराबर O से लेके B बटे O से लेके D। आपका A हो जाएगा। बस यही सब लिख कर लास्ट में आप इसको लिख लीजिए। जो सिद्ध करना था, ये जो सिद्ध करना था आपको, यही चीज यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल लग गया। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर आप चलते हैं। प्रश्न ये आपका हो गया 4, अरे 3 हो गया। आप चलते प्रश्न नंबर 4 पर। अब ध्यान दीजिए, देखिए तीसरा सवाल आपका यही है, तब इसको हम हल कर रहे हैं। ये चौथा सवाल है, सॉरी,
तीसरा नहीं, ये चौथा सवाल है, ध्यान दीजिए। अब चौथा सवाल दिखा दे रहे हैं हम आपको बुक में। देखिए ये आपका चौथा सवाल है। ये चौथा सवाल में जो भी ये देखिए सिद्ध करना है, एक कोण इसके बराबर है। तो देखिए ये जैसा एक कोण त्रिभुज बना है उसी तरह हम बनाए, लेकिन इसको थोड़ा से अच्छे ढंग से बनाइएगा जैसे हम बनाए हैं, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए आप इस तरह से आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक। तो इसमें क्या दिया है, देखिए कोण एक जो है कोण दो के बराबर है। कोण एक क्या है, कोण दो के बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो एक है दो के बराबर है। तो दो के बराबर कब होगा, जब दो थे, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है। जब किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा जो होता है बराबर होता है, तभी बराबर कोण बनते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, कोण एक बराबर कोण दो है। इसका मतलब जितना Q से लेके P होगा, Q से लेके P होगा, उतना ही आपका P से लेके R होगा। P से लेके R होगा, जितना Q से लेके P उतना ही P से लेके R होगा। इसीलिए ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सम्मुख, यादमा फिर सम्मुख भुजा बराबर है। सम्मुख भुजा बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि बराबर कोण बना, इसलिए सम्मुख भुजा बराबर होता है। जब कोण बराबर होगा तो इसका सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए आगे नियम में ऐसे लिख रहे हैं, देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज, देखिए क्यू पी आर तो हो ही गया, यहाँ पर त्रिभुज क्यू पी आर, ये भी त्रिभुज क्यू पी आर में ही था, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए जितना क्यू से लेके पी, जितना क्यू से लेके पी उतना ही उसी क्यू से लेके पी बटे क्यू से लेके टी लिखेंगे। क्यू से लेके टी, क्यू से लेके टी बराबर, फिर ध्यान दीजिए लिखेंगे क्यू से लेके यस, क्यू से लेके यस बटे क्यू से लेके आर, क्यू से लेके आर, ठीक। या फिर ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखिए इसको ऊपर लिख लेंगे, क्यू से लेके टी बटे क्यू से लेके पी बराबर, ये देखिए क्यू से लेके आर बटे क्यू से लेके यस। अब एक बात ध्यान दें, एक बात ध्यान है, देखिए यहाँ पर दिया है क्यू पी बराबर पी आर, तो जहाँ क्यू पी है, जहाँ क्यू पी है मतलब यहाँ पर क्यू पी है, यहाँ पर हम पी आर भी लिख सकते हैं। क्यू पी की जगह हम क्यू आर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा हम इधर लिख लिए, ठीक। तो जहाँ क्यू पी है वहां पर हम क्या लिख देंगे, पी आर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू टी बटे पी आर बराबर क्यू आर बटे क्यू यस, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो आपका इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, दो ठो चित्र था, तो दो ठो त्रिभुज था, कैसा कैसा त्रिभुज था देखिए हम लिख देंगे। यहाँ पर त्रिभुज एक ठो था क्यू पी यस, क्यू पी यस था, और एक त्रिभुज था आपका क्यू टी आर था, क्यू पी एस और क्यू टी आर, ये दोनों ही समरूप था, दोनों ही समरूप था। देखिए यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, कितने, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, और कोण भी बराबर है। तो कोण देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए हम समझा दे रहे आपको। देखिए यही चित्र आपका है, तो देखिए जितना पी क्यू यस, जितना पी क्यू यस बनेगा उतना ही टी क्यू आर बनेगा, ठीक। चाहे यहाँ से ऐसे करिए तब पर भी उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा, चाहे यहाँ से पूरा ऐसे करिए तब पर भी उतना ही कोण बनेगा। तो हम इसी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कोण पी क्यू यस बराबर कोण टी क्यू आर, ठीक। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ठे कोण बराबर है और यहाँ पर दो ठे भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दो ठो भुजा है तो एक ठे भुजा दो ठे भुजा लिख लेंगे। यहाँ पर एक ठो कोण है तो बीच में ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देंगे यस ए यस नियम से, यस ए यस नियम त्रिभुज क्यू, त्रिभुज क्या लिखेंगे, पी क्यू आर लिख लेंगे, ठीक। त्रिभुज पी क्यू आर लिख लेंगे, क्यू पी यस लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, आर बड़ा वाले में। फिर ये समरूप होगा त्रिभुज टी, त्रिभुज क्यू टी एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू टी यहाँ पे ए एस है, ठीक। इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक। क्यू पी एस और क्यू टी एस ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ध्यान दीजिए यही है, देखिए क्यू पी एस और क्यू टी आर, ये क्यू टी आर है, यहाँ पर क्या रहेगा क्यू टी, ये आर यहाँ पर, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी, ठीक। इस तरह से दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। या फिर देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू को बीच में कर देंगे,
त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। तो आप चाहे जैसे लिखिए, बात एक ही है, दो त्रिभुज समरूप है तो समरूप है। अब चलिए प्रश्न 5 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न 5 में ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी है। क्या है? यस और टी है। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी यस करा लास्ट में करा दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी यस के, यही समरूप है, सिद्ध करना है। तो आप देखिए सवाल को लिख लीजिए या अपनी किताब से मिलाइए, हम चित्र बना दिए, इसको हम समझा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए यही कह रहा था कि एक तो क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर बन गया। कह रहे हैं कि पी आर और क्यू आर पर कौन स्थित है? यस और टी स्थित है, यस और टी स्थित है। कह रहे इस प्रकार स्थित है कि कोण पी कोण टी के बराबर है। तब ध्यान दीजिए, इस तरह से बनाइए कि जो कोण पी है कोण टी के बराबर है। तो इस तरह से आप चित्र बना लीजिएगा। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू है, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला जो त्रिभुज की क्या है? समरूप है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि कोण क्यू पी आर बराबर कोण आर टी यस। करें कि जितना पी है उतना ही टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर, जितना पी पर कोण बन रहा है उतना ही टी पर भी बनना चाहिए। तो उतना ही बना है, तो एक कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। फिर ध्यान दीजिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे तब पर भी आपका आर आएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तब पर भी आपका आर आएगा। तो ये जो आर पर जो कोण बनेगा, इन दोनों छोटे छोटे जो छोटा त्रिभुज है इसके लिए भी उतना ही कोण बनाएगा जितना इस बड़े त्रिभुज के लिए कोण बनाएगा। तो ऐसे लिख देंगे कोण क्यू आर पी बराबर कोण टी आर यस। क्यू आर पी बराबर टी आर यस। चाहे ऐसे ऐसे करिए तब वो उतना कोण बनेगा, चाहे ऐसे ऐसे करिए तब वो उतना ही कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ए समरूपता कसौटी में, या से लिख देंगे। करे ए समरूपता कसौटी में देखिए दो त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। जब दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर होता है, क कोण बराबर होता है, जब दो कोण बराबर होता है तब पर भी वो त्रिभुज क्या होता है? समरूप हो जाता है। तो जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा भी कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जो तीसरा कोण है ये भी बराबर हो जाता है, तो तीसरा की जरूरत नहीं है, बस इतना ही दो ठे कोण बराबर लिख देंगे। बस लिख देंगे अतः त्रिभुज आर पी क्यू क्या है? समरूप है त्रिभुज आर टी यस के। ये दोनों क्या आपस में समरूप है। इस तरह से आपका 5वां सवाल हो गया। तो आपका प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब चलिए प्रश्न 6 हम पढ़ाते हैं, लेकिन ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो प्रश्न 6 में दूसरे वीडियो मिलेंगे। ये प्रश्न 5 तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, अब चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।